सभी ने छोड़ा ईशान का घर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी ईशान के कमरे में सोई हुई होती है। वहीं दुर्वा आती है और ईशान और रीवा से जुड़े सभी गिफ्ट्स को कमरे में सजा देती है और ईशान और रीवा की फोटोज भी लगा देती है, लॉकेट भी लगा देती है और एल्बम भी लगा देती है। उसमें पूरे कमरे में ईशान और रीवा से जुड़ी यादें और उनकी फोटोज ही होती हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि जब सभी को होश आएगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। ये देखकर कि रीवा और ईशान की शादी होने वाली थी। वहीं आगे आप देखेंगे कि सभी सपना देख रही होती है और उसे सपने में सब कुछ याद आता है, जहां कैसे गुंडों ने उसे किडनैप किया था और साथ ही साथ कैसे वो उनसे बची और गोली खाई। जिसके बाद वो एकदम से सपने में उठती है और अपनी ताई को याद करती है और अपना फोन ढूंढती है और हॉस्पिटल कॉल मिलाती है और नर्स से बात करती है, जहां नर्स सभी से कहती है कि उसकी ताई बिल्कुल ठीक है। सभी कहती है कि उन्हें वीडियो कॉल पे बात करा दो। सभी अपनी ताई को वीडियो कॉल पे देखती है कि बैटरी लो हो जाती है। वो चार्जिंग पे फोन लगाती है और अपनी ताई से बात करती है और उन्हें जल्द आने की बात कहती है और साथ ही साथ नर्स से कहती है कि किसी भी अनजान इंसान को उनके पास मत आने देना। जहां नर्स बताती है कि आप इसकी फिक्र मत कीजिए, ये प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हैं। आपके हस्बैंड ने कल रात ही इन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दिया था। सभी ये सुनकर खुश होती है और सोचती है कि ईशान इतना कुछ कर रहा है। इसके बाद उसकी नज़र पड़ती है ईशान और रीवा की तस्वीर पर, जहां वो देखकर उस तस्वीर को हो जाती है हैरान और साथ ही साथ पूरे कमरे में वो सब कुछ देखती है जो ईशान और रीवा से जुड़ा होता है। वो देखती है कमरे में रीवा ने नोट लिखा हुआ है ईशान के लिए और साथ ही साथ ईशान की शेरवानी भी है। वो फोटोज देखती है, फोटो एल्बम्स देखती है और फिर उसकी नज़र पड़ती है ईशान और रीवा के वेडिंग कार्ड पर। वो वेडिंग कार्ड देखती है और उसमें डेट देखती है। सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जहां दूसरी ओर ईशान वॉशरूम में होता है और जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और सभी को देखता है, सभी के हाथ से शादी का कार्ड गिर जाता है और वो ईशान से पूछती है कि ये सब सच है। ईशान कहता है हाँ। ईशान बताता है कि आज उसकी शादी होने वाली थी रीवा से, जहां सभी उसे करती है सवाल कि फिर उसने उससे शादी क्यों की, उसने ये सब क्यों किया। ईशान बताता है कि उसे ये सब करना पड़ा, नहीं तो उसकी हरनी ताई की जान चली जाती। जहां सभी कहती है कि आप सच बोल सकते थे, आपको सब कुछ सच बता देना चाहिए था, वो समझ जाती। ईशान से सभी बहुत ज्यादा लड़ती है और इसी दौरान ईशान और रीवा की फोटो गिर जाती है, जहां रीवा उस आवाज को सुनकर भागकर ईशान के पास आती है और उसका गेट खोलती है और ईशान के गले लग जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। ईशान कहता है कि वो ठीक है। सभी उनकी फोटो उठाकर दीवार पर लगाने की कोशिश कर ही रही होती है कि ईशान रीवा के पास से हटकर सभी की हेल्प करने लगता है और उस फोटो को दीवार पर लगा देता है। सभी वहां से जाने लगती है और साथ ही साथ रुककर रीवा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं था। अगर उसे मालूम होता तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। सभी रीवा को बताती है कि ये शादी उसकी बहन की वजह से हुई, उन्होंने इच्छा रखी थी। वो कुछ समझा नहीं पाती है लेकिन उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। ईशान से कहती है कि वो यहाँ से जा रही है, लेकिन ईशान उसे रोक देता है और रीवा से कहता है कि मैं सभी से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि सुरेखा यशवंत से बात करने आती है। यशवंत कहता है सुरेखा से कि उसने गलत किया, रीवा को यहाँ रोककर। सुरेखा कहती है कि आपने ही तो कहा था रीवा से बात करना, मैं उसके घर गई थी और वो मेरी वजह से यहाँ आई है, मैंने क्या गलत किया है। सुरेखा यशवंत से कहती है कि आपको सभी को इस घर से निकालना होगा। जहाँ यशवंत कहता है कि तेरी बात सुनी थी ईशान ने, जो मेरी सुनेगा। सुरेखा कहती है कि वो ये सब नहीं जानती है। वहीं दूसरी ओर ईशान सभी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन सभी रुकने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपना ख्याल खुद रख लेगी। ईशान सभी से बताता है कि समृद्ध भाग गया है और सभी हैरान हो जाती है। जहां फिर से वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो अपना ख्याल रख सकती है और अपनी बहन का भी रख सकती है। आपने जो ये डिसीजन लिया है इससे 3 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। आपने मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ईशान के लाख बार रोकने पर भी सभी नहीं रुकती है और चली जाती है। जहां सुरेखा यशवंत से बात कर रही होती है, वहीं पीछे से सभी आ जाती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ।
जी हाँ, जहाँ पीछे से ईशान भी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सभी बोलती है कि मैं यहाँ से जाने की इजाज़त लेने आई हूँ और साथ ही साथ माफ़ी भी लेने आई हूँ। और सभी वहाँ पर जाने की इजाज़त लेती है और माफ़ी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद पीछे से यशवंत उसे रोक लेता है। वेल आगे क्या होगा शो में, ये जानने के लिए स्टे ट्यून ऑन बॉली टीवी।